नमस्कार दोस्तों, द प्राइम स्टोरीज में आपका स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी घना अंधेरा, शांत जंगल और पेड़ों के बीच से आती रहस्यमयी हवा की सरसराहट। राजा विक्रमादित्य एक बार फिर उस धूर्त तांत्रिक के लिए बेताल को अपने कंधे पर लेकर आगे बढ़ रहे थे। कांटों से भरे रास्ते, पत्थरों से भरी जमीन और चारों ओर भयावह सन्नाटा। लेकिन राजा विक्रमादित्य के कदम न रुके। उनका संकल्प अडिग था। तभी बेताल ने धीमी हंसी हंसते हुए कहा, राजन, तू सच में अद्भुत है। न तू थकता है न रुकता है। लेकिन क्या तू जानता है, जीवन की सबसे कठिन परीक्षा युद्ध नहीं बल्कि सही निर्णय लेना होता है। जब हमारे सामने कई श्रेष्ठ विकल्प हों और हमें उनमें से केवल एक को चुनना हो। चल राजन, आज मैं तुझे ऐसी ही एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है प्राचीन नगर उज्जैन की, जहां एक न्यायप्रिय और वीर राजा रहते थे, राजा वीरबहु। उनकी एक अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और गुणवान पुत्री थी, राजकुमारी मधुबला। राजकुमारी इतनी रूपवान और गुणवान थी कि उसके विवाह की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। देश विदेश से अनेक योग्य युवक उसका हाथ मांगने आए। लेकिन उनमें से 4 युवक ऐसे थे जो अपने अपने गुणों में अद्वितीय थे। राजा वीरबहु ने चारों युवकों को दरबार में बुलाया और कहा, बताओ, तुम में ऐसा क्या गुण है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे कर दूं? सबसे पहले पहला युवक आगे आया और बोला, महाराज, मैं वस्त्र बुनने में इतना निपुण हूं कि मैं प्रतिदिन एक ऐसा दिव्य वस्त्र तैयार करता हूं जो 5 लाख स्वर्ण मुद्राओं में बिकता है। मेरे पास अपार धन है। मैं आपकी पुत्री को संसार के सभी सुख दे सकता हूं। फिर दूसरा युवक आगे आया और बोला, महाराज, मुझे पशु पक्षियों की भाषा समझने की शक्ति प्राप्त है। मैं किसी भी जीव से बात कर सकता हूं। यह ज्ञान अत्यंत दुर्लभ है। अब तीसरा युवक आगे बढ़ा। उसने अपनी तलवार निकाली और बोला, महाराज, मैं एक क्षत्रिय योद्धा हूं। मैं अकेला ही पूरी सेना का सामना कर सकता हूं। मैं अपनी जान देकर भी आपकी पुत्री और राज्य की रक्षा कर सकता हूं। अंत में चौथा युवक आगे आया और बोला, महाराज, मैंने चारों वेदों और शास्त्रों का अध्ययन किया है। मेरे पास ब्रह्म ज्ञान है। ज्ञान ही संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। चारों युवकों की बातें सुनकर राजा वीरबहु गहरे धर्म संकट में पड़ गए। एक के पास अपार धन था, दूसरे के पास दुर्लभ ज्ञान था, तीसरे के पास अपार शक्ति थी और चौथे के पास ब्रह्म ज्ञान था। अब निर्णय लेना अत्यंत कठिन था। इतना कहकर बेताल ने कहानी रोक दी और विक्रम के कान के पास आकर बोला, राजन, अगर तू राजा वीरबहु की जगह होता तो राजकुमारी का विवाह किससे करता? ध्यान रहे, अगर तू उत्तर जानते हुए भी चुप रहा तो तेरे सिर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। राजा विक्रमादित्य ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, बेताल, राजकुमारी का विवाह तीसरे युवक, उस क्षत्रिय योद्धा से ही होना चाहिए। बेताल ने पूछा, ऐसा क्यों राजन? विक्रम बोले, क्योंकि ब्राह्मण का स्थान गुरु के समान होता है। उससे विवाह करना उचित नहीं है। पहला युवक धनवान है और दूसरा युवक ज्ञानवान है, लेकिन उनका जीवन और कर्तव्य राजकुमारी से भिन्न है। लेकिन तीसरा युवक एक क्षत्रिय है और राजकुमारी भी क्षत्रिय कुल की है। एक राजकुमारी को ऐसा पति चाहिए जो उसकी रक्षा कर सके, उसके साथ राज्य का भार संभाल सके। इसीलिए वही उसका योग्य और सच्चा वर है। यह सुनकर बेताल जोर से हंसा, वाह राजन, वाह, तेरा उत्तर बिल्कुल सही है। लेकिन तू बोला और मैं चला। इतना कहकर बेताल राजा के कंधे से उड़कर वापस उसी पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा विक्रमादित्य बोले, रुक बेताल, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। और वे एक बार फिर बेताल को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़े। और दोस्तों, यही थी राजा विक्रमादित्य और बेताल की 9वीं रहस्यमयी कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, सही निर्णय केवल धन, ज्ञान या शक्ति के आधार पर नहीं बल्कि कर्तव्य, समानता और धर्म के आधार पर लिया जाना चाहिए। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगली रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय सनातन,